राजभवन भोपाल में कर्मयोगी बने विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल की अध्यक्षता एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गरिमामय उपस्थिति में राजभवन भोपाल में कर्मयोगी बने विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला की सीधी तस्वीरें भोपाल से। उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंद्र सिंह परमार जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम श्री निशांत वरवड़े आयुक्त उच्च शिक्षा से निवेदन करते हैं। स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का, अनुपम राजन जी, और इसके बाद हम श्री निशांत वरवड़े जी आयुक्त उच्च शिक्षा से निवेदन करते हैं वे भी मंच पर पधारें और माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी श्री इंद्र सिंह परमार जी का स्वागत करें। आदरणीय डॉक्टर भरत शरण सिंह जी, अध्यक्ष मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, उनके स्वागत के लिए हम निवेदन करना चाहेंगे श्री उमाशंकर भार्गव जी, अपर सचिव राजभवन। आदरणीय श्री उमाशंकर भार्गव जी, अपर सचिव राजभवन, आदरणीय डॉक्टर भरत शरण सिंह जी का अभिनंदन कर रहे हैं। पुनः बता दें, अध्यक्ष मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग। इसी क्रम में आदरणीय भार्गव जी से निवेदन है कि आप श्री अशोक कड़ैल जी, संचालक मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी का स्वागत करें। आदरणीय भार्गव जी से ही निवेदन है कि आज के हमारे एक सारस्वत अतिथि प्रोफेसर बाला सुब्रमण्यम, सदस्य मानव संसाधन क्षमता निर्माण आयोग, आपका स्वागत करें। उमाशंकर गुप्ता जी से ही निवेदन है कि एक और महत्वपूर्ण उपस्थिति प्रोफेसर के राधाकृष्णन जी की हो रही है, आपका भी स्वागत। अध्यक्ष बोर्ड ऑफ गवर्नेंस और प्रोफेसर शांति श्री धूलीपुड़ी, पंडित कुलपति जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली, उनके स्वागत के लिए डॉक्टर धीरेन्द्र शुक्ल से हम निवेदन करते हैं। विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी उच्च शिक्षा, आदरणीय प्रोफेसर शांति श्री जी का स्वागत। धीरेन्द्र जी से ही निवेदन है कि आप डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर जी, वैश्विक संयोजक यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, आपका भी स्वागत करें। और धीरेन्द्र जी से पुनः निवेदन है कि आदरणीय केसी गुप्ता, अपर मुख्य सचिव राजभवन, का भी अभिनंदन करें। स्वागत के इस क्रम में श्री अनुपम राजन, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा विभाग, उनका स्वागत करने के लिए श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव जी, विधि अधिकारी, से निवेदन है। और उमेश जी से ही निवेदन है कि आदरणीय श्री निशांत वरवड़े जी, आयुक्त उच्च शिक्षा, का स्वागत करें। स्वागत के उपरांत अब इस पूरे परिदृश्य को जानने की जिज्ञासा, कौतूहल हम सबके भीतर बहुत ही सहज रूप से जाग रही है और हम चाहेंगे कि आज जो महत्वपूर्ण उपस्थिति डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर जी की हमारे बीच हुई है और वे इस पूरे ताने बाने से, इस पूरी अवधारणा और परिदृश्य से भली तरह वाकिफ हैं। आप सब जानते हैं कि डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर एक ऐसे उच्च स्तरीय शिक्षक के रूप में प्रतिष्ठित हैं जिन्होंने 100 से भी ज्यादा देशों में 3 लाख से भी अधिक प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया है। आप दर्शन शास्त्र और आधुनिक प्रबंधन को जोड़कर प्रभावशाली और नवाचार प्रशिक्षण देते रहे हैं। आपका मार्गदर्शन उत्कृष्टता, समग्र विकास और संगठनात्मक प्रगति सुनिश्चित करता रहा है। बहुत सम्मान के साथ हम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर जी को आमंत्रित करते हैं। आदरणीय राज्यपाल महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, उच्च शिक्षा मंत्री महोदय और सम्मानित अति विशिष्ट अतिथि मंचासीन और मध्य प्रदेश शिक्षा जगत के प्रमुख स्तंभ जो हमारे सामने बैठे हैं। योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में कौशल ही योग है। किसी भी कार्य को अपनी कुशलता पूर्वक करना ही योग है और कोई भी भाव, विचार, कर्म या शब्द
जो पूरे मन से किए जाते हैं उसी को हम योग कहते हैं। इसलिए जब हम कभी नमस्ते कहते हैं तो हमारा अंगूठा हमारे हृदय और भावों की तरफ इशारा करता है, हमारी उंगलियां हमारे मस्तक और विचारों की तरफ इशारा करती हैं, और हमारे हाथ हमारे कर्मों और क्रियाओं की तरफ इशारा करती हैं। इस प्रकार जब पूरे मनोयोग से कोई कार्य किया जाता है और इस प्रकार अचल बुद्धि से जब कोई कार्य किया जाता है तो वही कार्य कौशल प्रदान करता है। समाधो अचला बुद्धि भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं। और इसी प्रकार की जब अचल बुद्धि से गुरु ज्ञान प्रदान करता है शिष्य को, तब शिष्य नचिकेता बनता है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि मुझे 10 नचिकेता दो, मैं पूरी दुनिया को बदल के रख दूंगा। और कठोपनिषद में यमराज कहते हैं कि अगर ऐसे नचिकेता और ऐसे गुरु हो, गुरु आश्चर्य वक्ता हो और शिष्य कुशल लब्धा हो, गुरु एक्सपर्ट इन डिलीवरी हो, श्रोत्रिय हो और ब्रह्मविद हो, एक्सपर्ट हो और उसको जीता हो, जो बता रहा है आचरति इति आचार्य है, और स्टूडेंट इज स्किल्ड इन रिसीविंग, कुशल लब्धा हो, तब विद्या का जन्म होता है, अन्यथा अविद्या रहती है। पर गुरु और शिष्य की इस परंपरा में जो इस जमीन पे शुरू से रही, हम ऐसी जमीन पे हैं जहां आदि शंकराचार्य भगवान कृष्ण ने शिक्षा प्राप्त की। कई चुनौतियां रास्ते में आती हैं इस प्रकार के कुशल लब्धा और आश्चर्य वक्ता कॉम्बिनेशन को क्रिएट करने में। ये कौन सी चुनौतियां हैं, ये कौन से गैप हैं और उन चुनौतियों के क्या समाधान हो सकते हैं, इस पे विचार करने के लिए माननीय राज्यपाल महोदय की प्रेरणा से भारत के हृदय प्रदेश में आजादी के 78वें वर्ष में 78 यूनिवर्सिटीज मध्य प्रदेश की शिक्षा जगत की एक साथ आई। ये पूरे प्रोग्राम को माननीय महोदय 2 पार्ट में किया गया। पार्ट 1 में सभी 78 यूनिवर्सिटी से निवेदन किया गया कि कर्मयोगी शिक्षा और शिक्षक और शिक्षा वातावरण कैसे बने, उसके रास्ते में क्या चुनौतियां हैं, उससे अवगत करवाएं। सीधे चलेंगे जहां भोपाल के राजभवन में कार्यशाला के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि उनकी आत्मा हमारे बीच आ गई, भगवान कृष्ण की, जिसके भाव के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। उस गीता के 18 अध्याय के एक एक श्लोक के माध्यम से हम सब उसकी तरफ समझने के लिए जा रहे हैं। और हम केवल नहीं जा रहे हैं, ये पूरा देश, और देश तो क्या, अब दुनिया उस तरफ देख रही है, जिसके अब आधार पर हमारे भारतीय दर्शन की दुनिया में एक विशेष साख रही है। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, हमारे प्रोफेसर बाला सुब्रमण्यम जी, जो आप मिशन कर्मयोगी से भी जुड़े हुए हैं, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ। और आपने कितनी सुंदर बात कही कि ये भाषाओं की, भाषा को तो वास्तव में गुलदस्ता है हमारे लिए। भाषाओं से तो भारत की भाषा नहीं है, ये भूषण है, आभूषण है, जिस दुनिया को जानने समझने के लिए। और भाषा से तो और आगे बढ़ता है। हमारे यहाँ भाषा भी है, बोलियां भी है, हमारी जब इसके नीचे तक जाते हैं तो मनोभावना भी है, मूक भाषा भी है। कोई एक बात तो है नहीं भारतीय संस्कृति की। लेकिन ये सच्चे अर्थों में आज इस पूरे आयोजन के लिए हमारे बीच माननीय हमारे शिक्षा मंत्री, मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, इंदर सिंह जी परमार को, हमारा विभाग में जब छोड़ के आया उससे और आगे ले जा रहे हैं माननीय इंदर सिंह जी, आपका भी अभिनंदन कर रहा हूँ, आपका स्वागत कर रहा हूँ। मैं, आपने अपनी बात हमारे बीच में रखी है, आपका अभिनंदन करता हूँ। माननीय, हम तो अब कुलगुरु बोलते हैं, हम आपको कुलपति के नाते से बोल दें, थोड़ा अपराध होगा, लेकिन ये हमने हमारी परंपरा बनाई कि हमारे विश्वविद्यालय के कुलपतियों का नाम कुलगुरु करें। और कुलगुरु को हमने संबोधित किया, माननीय महामहिम का आशीर्वाद हमको मिला। हमने सभी सरकारी और प्राइवेट जितने भी विश्वविद्यालय, सबको कुलगुरु से सम्मानित किया है। इस अवसर पर हमारे हिंदी ग्रंथ अकादमी के श्रीमान अशोक कड़ेल साहब, आपके माध्यम से भी बहुत सारी पुस्तकों का प्रकाशन, ऐसे विविध प्रकार की चीजें हमारे बीच आती है। प्रोफेसर भरत शरण सिंह जी, डॉक्टर विक्रांत तोमर जी, अनुपम राजन जी, केसी गुप्ता जी, इस अवसर पर प्रदेश भर के सभी स्वनाम धन्य माननीय कुलपतिगण, कुलगुरुगण, हमारे सभी प्रकार के डीन, सभी प्रकार के आमंत्रित अतिथिगण, पत्रकार साथियों, जब कर्मयोगी की बात करेंगे तो भगवान कृष्ण की बात निश्चित रूप से आपने शुरुआत की और मैं भी उस पे जाना चाहूंगा। हम सब उनके एक एक अध्याय, 18 अध्याय है, लेकिन 18 अध्याय में जिस प्रकार से वो बात रखते हैं और जिस प्रकार से वो बात करते हैं, वास्तव में ऐसा लगता है कि ये, और एक अच्छी बात ये भी है, उन्होंने कहा मैं भले ही लोग मेरे को अपने ढंग से देखते हैं,
जब वो कहते हैं कि ये जो तुमको दिख रहा है, मैं इसके पहले भी कृष्ण तत्व कहाँ है, जब सूर्य नहीं था, ये ब्रह्मांड नहीं था, मैं उस समय भी था। तो ये जिज्ञासा जब वो बाल सुलभ हम सबकी भी जिज्ञासा होती है। भगवान कृष्ण तो अभी तो कल की तो बात है जब वो वसुदेव देवकी जी के आंगन से सुधानंदन बनते हुए दुनिया देख रही थी, तो उनको लगा कि ये कौन सी दुनिया में पहुंचा दी है, कहाँ की बात कर रहा हूँ, ये सूर्य चंद्र के पहले आप कैसे हो गए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसे हो गया कि मैं अपनी योग स्थिति से, और मैं क्या इस पृथ्वी पर जो भी जिसको भी आना है सबका अपना समय रहता है, और सबका समय होने में कर्मवाद से, कर्म सिद्धांत से कोई नहीं बच सकता। उसमें मैं भी हूं और आप भी हो। इसलिए उसके पहले फिर कहाँ कहाँ है नदी, पहाड़, पर्वत, जहां सूर्य का प्रकाश है, प्रकाश की भी चमक में वो दिखाई देते हैं। ये जो बात मानी गई है परमात्मा की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री ने अक्षरशः सिद्ध की है। हमारे यहाँ एक शब्द चलता है ऋषि और मुनि, इससे सारी बात ध्यान में आ जाएगी। मुनि वो जिनने अपने विशेष मार्ग का संकल्प लेकर के अपनी आध्यात्मिक साधना की तरफ अपना पूरा जीवन एकाकी रूप से, वो बजाय गृहस्थाश्रम में जाने के, वो अपनी उस तरह से आगे बढ़ते हैं। एक ऋषि परंपरा भी हमारे यहाँ, ऋषि गृहस्थ भी होते हैं, लेकिन ऋषि गृहस्थ होने के बाद में भी वो अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर देते हैं। न्यूनतम आवश्यकताओं के बलबूते पर वो अपनी सारी जिंदगी इस प्रकार से जीते हैं। ये इसी भाव को आगे बढ़ाकर, जिसको हम अलग अलग प्रकार से देखते हैं, कभी वो हमको वैज्ञानिक दिखाई देते हैं, कभी हमको आचार्य दिखाई देते हैं, कभी चिकित्सक दिखाई देते हैं, कभी शिक्षक दिखाई देते हैं। जो भी काम कर रहे हैं वो काम का खुद श्रेय नहीं ले। जिसको एक और गीता में बात समझाने का प्रयास किया कि कर्म, अकर्म और विकर्म। तो कर्म, अकर्म, विकर्म में कर्म वो जिसको, कर्म तो जिसने भी जन्म लिया है, सांस लेना भी कर्म है, सोना भी कर्म है, खाना भी कर्म है। अब ये कभी कभी नादान लोग बोलते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते के रस्ते माँ फलेषु कदाचन, ये जो कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, तो ऐसा कर्म ही क्यों करो। तो जिनको समझ जैसी है वो वैसी है, अब उनके बारे में हम नहीं कह सकते। लेकिन कौन है जो कर्म करने से बचेगा? कर्म तो सबके होंगे, लेकिन कर्म करने में परमात्मा ने हमको किस प्रकार सा, उदाहरण से समझाना चाहूंगा कि हमारे अपने परमात्मा जैसे नदी बह रही हो, नदी बहते बहते और उसमें से लोटा भर के हमने अपने पास रख लिया तो नदी लोटे में आ गई। लेकिन लोटे में नदी आ गई, इसका मतलब परमात्मा की आत्मा हमारे में समाहित हो गई। अब हम अपने कुछ भी काम करें और हम भगवान पर दोष देंगे कि भगवान को लगता है, भगवान को नहीं लगता है, भगवान को लग भी नहीं सकता है। ये उसी प्रकार से है, वो हमारे अपने सारे जो भी कर्म, अकर्म, जो भी अपने हमारे अपनी आचरण के आधार पर की जाने वाली गतिविधि से, जैसे जल से बर्फ तो बनता है, लेकिन बर्फ बनने के बाद जल का पता नहीं चलता, वह जल कहाँ गया। फिर वापस बर्फ पिघलेगा तो जल बनेगा। वो जो जल और बर्फ के उदाहरण से हमको समझ में आएगा। परमात्मा हमारे बीच में आ गए, लेकिन अब हम जैसे बर्फ बन करके वो हमारे अपने आप को कर्म पे डाल देते हैं। और स्वाभाविक रूप से जब मैं ये बात कर रहा हूं तो हम अपने अपने कर्म से जिस स्थान पे हम जो पहुंच गए, उस काम को उतने आत्मीयता के साथ करें, तल्लीनता के साथ करें, आनंद के साथ करें। और उस आनंद के साथ करते तो करने वाले एक नहीं है, हर युग में, हर कल्प में, हर समय हमारे यहाँ इतनी गौरवशाली परंपरा है। आर्यभट्ट से लगा करके चारवाक और पता नहीं सब प्रकार की दुनिया, जिसको जैसा लगा उनने अपने अपने भाव बना करके अपनी बात रखी है। समाज में कम से कम भारतीय संस्कृति की विशेषता है, कई अतिरंजित बातें उसको भी सुनने का समर्थ समाज हमारा है, और सही बात को सुनने का समाज भी हमारा है। लेकिन अच्छी बातों को, नूतन नवीन बातों को अपनाते हुए अच्छी बातों की तरफ प्रेरित करना और खराब बातों को छोड़ते जाना, इसलिए सनातन का भाव हमारे बीच में आता है। और वो सनातन का भाव हमको लगातार चिरंतन रूप से आगे बढ़ाता है। इसलिए कितना आश्चर्य लगता है कि 2014 के पहले का भारत और 2014 से आज तक का भारत हमारे बीच में अपनी आर्थिक स्थिति से लेकर सभी प्रकार के सभी क्षेत्रों में विकास की बात करते हुए, ये कर्म की तो बात है। जब अपना वैज्ञानिक मंगलयान में फेल हो जाते हैं तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उनका एक तरह से हिम्मत बढ़ाने के लिए आगे बढ़ते कि जाओ आगे बढ़ो, चिंता मत करो, फिर प्रयास करना। ये कर्मवाद के सिद्धांत की तो बात करते हैं। ये कितना अच्छा लगता है कि हमारी खिलाड़ी कोई कारण से मेडल के लिए उसका वजन कम ज्यादा हो जाता, कोई बात नहीं बच्ची, चलो आगे मेहनत करना, फिर आपको बढ़ाएंगे। तो ये जो लगातार कर्मयोग की जो बात कही गई है, खास करके इसमें जो अंदर का भाव है, तो निष्काम भाव से, अहंकार रहित होकर के, निस्वार्थ भाव से हमारे बीच में कर्तव्य और ईमानदारी से निष्ठा के साथ काम करने की कर्मयोग के माध्यम से केवल कर्मचारी अधिकारी वाला भाव नहीं हो,
सच्चे अर्थों में कर्म में डूब करके हमारे काम के आधार पर अपने जीवन को भी सफल करना और उसका राष्ट्र के साथ, राज्य के साथ तालमेल करना, तादात्म्य करना। इसलिए कदम कदम पे हमारी संस्कृति केवल स्वार्थ की नहीं, हमारी संस्कृति में हर बार उसी प्रकार से देखा गया है। जब बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करते तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ तो अब बना, इसको तो हम प्रारंभ से करते आ रहे हैं। इसी प्रकार से हम कितनी प्रकार एक नहीं अनेक बार विश्व का कल्याण की बात करते रहते हैं, मानवता की बात करते रहते हैं। इसलिए हमारे यहाँ के विश्वविद्यालय भी तक्षशिला, नालंदा, विक्रमजीत शिला या उज्जैन का हम सांदीपनि आश्रम की बात करते हैं, तो दुनिया के अंदर किसी भी देश ने अगर किसी पे आक्रमण नहीं किया तो आक्रमण न करने का कारण भी है कि ये हमारे बीच में भले अश्वमेध का घोड़ा तो हर बार दौड़ते दिखाई दिया है विश्व में, लेकिन केवल उनको अपने हाल पे छोड़ करके आपने अपनी प्रजा का ठीक से ध्यान रखना और हमारी उस भाव को बनाते हुए कि हम समूचे लोग अपने अपने स्थान पर समूची मानवता के लिए जीवित हैं। इसलिए प्रकृति के साथ यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे उस भाव को लेके चलने वाले कि परमात्मा ने ये पृथ्वी ही नहीं, हम तो ब्रह्मांड के भी सम्मान के साथ निगाह से देखने वाली दृष्टि की अपेक्षा रखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आज के इस अवसर पर जब ये इतना अच्छा हमारा सेशन चल रहा है और इसमें मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश को लीड लेने की बात कही तो हमने कहा ही है कि हम तो कान्हा को लेके चलने वाले लोग हैं, तो हम उनको कैसे भूल सकते हैं जब उनने बीज मंत्र यहाँ से दिया है। उसी भाव को तो बढ़ाने की जरूरत है। तो मैं मान के चलता हूं कि इसके लिए भी मिशन कर्मयोगी के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर आप कुछ विद्वान दे देना, हम एक कमेटी बनाने की घोषणा करते ताकि ठीक से इसका क्रियान्वयन किस प्रकार से हो, इस भाव को भी रखेंगे। और जैसा कि कहा गया, अभी हमारे उच्च शिक्षा मंत्री ने अपने मनोभावना व्यक्त की है कि हमारे राज्य के अंदर 2020 से हमने शिक्षा नीति लागू की, लेकिन जो वर्तमान के दौर में जब भाषा की इस प्रकार की बातें आती है तो कोई बात नहीं, जिनको जैसी बात करना वो राजनीतिक दृष्टि से करते होंगे, लेकिन हमको तो राष्ट्र नीति के आधार पर भाव सोचते हैं। तो हमारे यहाँ पे राज्य के विद्यार्थियों के लिए भी केवल हिंदी में नहीं, तमिल, तेलुगु ऐसी राष्ट्रीय भाषा में भी पढ़ाने के लिए हम प्रेरित करेंगे। जो बच्चे इसमें जाएंगे उसको उस तरह से विशेष अंक दे करके उनको प्रोत्साहन देंगे। ये सब भाषाओं का गुलदस्ता हमारा है और ये भारत की भाषाएं, हमको इस पे गर्व होना चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के सच्चे कर्मयोगी की तरह जिस तरह से वो देश के प्रति सेवा कर रहे हैं, हम सब उनको आदर्श मानते हुए विकसित भारत को, अपने विकासशील भारत को विकसित भारत की दिशा में मिशन 2047 तक उस भाव में ले जाए जिसकी आवश्यकता है। आज के इस अवसर पर मैं पुनः मध्य प्रदेश सरकार की ओर सबका अभिनंदन करता हूं और बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। और दिव्य सज्जनों, आज माननीय राज्यपाल महोदय जिस भावना के साथ, जिस सर्वसमावेशी मानसिकता के साथ इस पूरी कार्यशाला के शिल्पी बने हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं कि वे अपना आशीर्वाद हम सबको प्रदान करें। सभी को नमस्कार। कर्मयोगी कार्यशाला में अपने बीच उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी, अध्यक्ष निजी विश्वविद्यालय आयोग मध्य प्रदेश भरत शरण जी, उपस्थित मंचासीन सभी महानुभाव, अधिकारीगण, आप सब उपस्थित विश्वविद्यालय के कुलगुरु, कुल सचिव और भाई और बहनों, बीए कर्मयोगी विषय पर राष्ट्र के भविष्य निर्माताओं के बीच चिंतन, सही समय पर सही पहल, आयोजन से जुड़े सभी बहुत बहुत बधाई और साधुवाद के पात्र हैं। आप तालियां तो बजाओ, आपको मैंने तो साधुवाद दिया। ताली बजाने में कंजूसाई कर रहे हैं सब आप।